प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। साथी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और एसआई की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही शानदार आपका दीवानजी बैच और मेरे साथी विनायक 2.0 बैच चला हुआ है, जिसे आप कंटिन्यू करते भी चल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये आपकी क्लासें, ये आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से चल पा रही हैं और मेरे साथी आप भी बहुत ही तन मन धन से अपनी इन क्लासों को करते भी चल रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। शिवानी यादव, अदिति सागर जी भी, खुशबू, गुलशन कुमार जी सर जी, सुनील कुमार, सोनम यादव, पायल पांडे जी, रणजीत यादव, ठीक है, मंजू मौर्य, विशाखा के सब लड़कियां ही। चलो सूरज, अब आए हो सूरज एक, ठीक है। चलो जी, तो भैया जी जो है यहाँ पर सभी देख पाऊं तो मेरे साथी यहाँ पर सभी जुड़ी चुके हैं और जी के दीपक जी, अदिति सागर, तो सभी मेरे साथी जुड़ गए और मैं भी अपने इस सेशन को करने वाला हूं स्टार्ट। भैया जी, टॉपिक हमारा होगा उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। और उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति की यदि बात तो होगी तो भैया जी आज ये जो क्लास होगी आपकी चौथे नंबर की। इससे पहले हमने भैया जी आपके 3 क्लासें कर चुके हैं और टॉपिक जो चला हुआ था घराना। और घराने की यदि बात की जाए तो परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ घराने से रिलेटिव पूछ लिया जाता है, तो इसलिए सभी के सभी यहाँ पर रेडी। और भैया जी मैं भी अपने इस सेशन को करने वाला हूं रेडी, ठीक है। लाल लाल दिख रहा है, ये मौसम की वजह से है, ठीक है। चलो, आज मूल विधि की क्लास जो है नहीं समझ नहीं, अब अपनी क्लास पर ध्यान देंगे हम। चलते हैं भैया जी। घरानों की बात की गई थी और कक्षा में 2-3 दिन से घराने चल भी रहे हैं, मतलब कि टॉपिक चल रहा है घराने। तो अभी एक ही दिन हुए आगरा बनारस घराने मैंने आपको करा दिए। घराना बोला जाए तो मेरे साथ ये घर या परिवार होता है जहां पर संगीतकारों के जो प्रदर्शन को प्रदर्शित वगैरह किया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले करा चुका हूं और मेरे साथ ही एक घराना और जिसका नाम होगा आगरा घराना। जी सर, एक और घराना होगा और भैया जी आपको बताना है कौन सा घराना होगा। सर जी आप हमारा आगरा घराना कर देना। जी सर, ठीक है, मैंने हेडिंग डाल दी आगरा घराने की। साथ ही इसे रंगीला घराना भी बोल दिया जाता है, इसे कव्वाल बच्चा घराना भी बोल दिया जाता है। सती यदि इसके फाउंडर की बात, पहली तो बात यह होगी कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था आगरा घराना। एक नाम आपने पढ़ा होगा और नाम मेरे साथ ही आता है तानसेन। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव की दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे तानसेन। जब अकबर के दरबार में आए तो तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। आज वो राम तनु पांडे बन जाते हैं अता अली खां। क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद तानसेन का नाम क्या हो गया, अता अली खां। और अता अली खां के एक दामाद थे जिनका नाम था हाजी सुजान खां। मेरे साथी वो इस घराने के फाउंडर माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस घराने के जो संस्थापक हैं वो कौन थे। तो मेरे भैया जी ये पॉइंट आपको करना है बढ़िया तरीके से। तो पहली बात तो इसके अदर नेम की बात तो होगी साथी। इसका जो अदर नेम है मतलब कि अन्य नाम, अन्य नेम की बात तो होगी। तो भैया जी इसके अन्य नाम क्या होंगे, तो आप अदर नेम की बात कर रहे हैं ना जी।
साथ ही इसे रंगीला घराना भी बोला जाता है। मैं कौन सी घराने की बात कह रहा हूँगा, तो आप कर देना रंगीला घराना। एक तो ये हो गया। एक साथी जो है कव्वाल बच्चा घराना, एक और आप कर देना कव्वाल बच्चा घराना। ये मतलब कि इसके अन्य नाम हैं, ये आप कर देना। यदि क्वेश्चन आए तो कव्वाल बच्चा घराना किसे कहा जाता है, आगरा घराना, रंगीला घराना, ये आप कर देना। साथ ही मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र बताया जाता है। बताया क्या होएगा ही, क्योंकि मुगलों का राज आगरा, तो आप बताएंगे मुगल काल में। कौन सी काल की बात कह रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूंगा मुगल काल में। जी सर, मुगल काल में संगीत का किसका भैया जी, संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। संगीत का क्या होगा, तो साथी आप बताएंगे सबसे बड़ा केंद्र। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बड़ा केंद्र था जो कि हमसे पूछा जाता है, तो भैया क्या नाम होगा उसका, तो वो होगा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा घराना। साथी इस आगरे घराने का सूत्रपात किसने किया था, दो भाई थे, एक का नाम था सरस रंग और एक का नाम था श्याम रंग। ठीक है, तो आप यहां कर देना सर जी, एक नाम हमने पढ़ा श्याम रंग और एक मेरे साथी सरस रंग। श्याम रंग व सरस रंग, श्याम रंग व सरस रंग ने मेरे भैया जी इस घराने का सूत्रपात कर दिया। और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो खुदा बख्श से होती। सती उत्पत्ति का श्रेय, ठीक है, इसकी सूत्रपात की बात आएगी तो आप बताएंगे श्याम रंग व सरस रंग, और सती उत्पत्ति की बात आ जाती है तो खुदा बख्श आप यहां पर लिख देंगे। उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो खुदा बख्श को। जी सर जी, यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। आज जन्मदाता की बात आ जाती है भैया जी, किसकी बात तो होगी, तो आप बताएंगे कि आगरा घराने का जन्मदाता, तो आप बताएंगे भैया जी जन्मदाता, हाँ, तो ये कौन होंगे, तो एक नाम आपने पढ़ा होगा, तानसेन के दामाद थे जी, तानसेन के दामाद। ठीक है, और दामाद का नाम क्या होगा, हाजी सुजान खां। ठीक है, ये आपको कर देना है साथी, तानसेन के दामाद और हाजी सुजान खां को माना जाता है। दामाद का नाम होगा हाजी सुजान खां, ऐसे आपको कर देना है। जी सर जी, खां को जन्मदाता तानसेन की दामाद हाजी सुजान खां। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर आईपीसी की धाराएं कब करा, अरे भैया मैं आईपीसी की धारा का कराऊंगा, मेरे क्या लेना आईपीसी की धारा, राम सर कराएंगे आईपीसी की धारा। ठीक है ना, चलो उनसे पूछना, वो बताएंगे। ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा आगरा वागरा घराने नहीं, ठीक है, जो कि आते हैं क्वेश्चन। आगे बात समझ में, चलो जी, ये आपको करना है बढ़िया तरीके से। आज जन्मदाता की बात होगी, तानसेन की दामाद हाजी सुजान खां, इसकी उत्पत्ति खुदा बख्श ने, इसका सूत्रपात श्याम रंग व सरस रंग ने, और मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र ये घराना, जिसे रंगीला घराना और कव्वाल बच्चा घराने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथी, आगरा जो यह घराना जो है ना, श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए जाना जाता है। किसके लिए, एक तो श्रृंगार का गायन होगा, प्रेम और भक्ति, ठीक है, प्रेम के गीत गाए जाएंगे और मेरे साथी भक्ति भी। तो ये घराना यदि देखा जाए तो आप बता देना, श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको लिख देना है और बताना है भैया जी। ठीक है, यह घराना इस तरीके से करेंगे, या मैं बात करूंगा आप ही लिख देना, आगरा जो घराना है, ठीक है, कौन सा घराना साथी, आगरा घराना, श्रृंगार। ठीक है, एक तो आपको बताना है साथी श्रृंगार, प्रेम और भक्ति, कौन से, प्रेम और भक्ति, ये बता देना जी। भक्ति के लिए, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से, प्रेम और भक्ति, जी सर जी, के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भक्ति के लिए विशेष रूप से कौन से रूप की बात होगी, तो साथी विशेष रूप से जाना जाता है। आगे बात समझ में, हाँ सर जी, यहां तक तो आगे बात समझ में, और फिर भैया जी आगे बढ़ेंगे।
तो आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और साथ ही आगरा घराने के जो गायक ख्याल के साथ, मतलब कि ख्याल गाया करते थे, ध्रुपद और धमार के लिए भी जाने जाते थे। मतलब मैं बात करूं जो आगरा घराने के मेरे साथी जो गायक है ना, वो ख्याल ख्याल तो मुख्य रूप से गाया ही गाया जाता था, और इसके साथ ध्रुपद और धमार भी गाया करते थे। इस पॉइंट को और लिख देंगे साथी। मतलब आगरा घराने के गायक, जी सर, कौन सी घराने की बात कह रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं आगरा घराने, ठीक है। तो आगरा घराने के जो गायक होंगे साथी, गायक, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने। और भैया आपको बता देना, ख्याल, अब ख्याल तो गाते थे, ठीक है ना, ख्याल के साथ ध्रुपद और धमार भी, धमार में भी पारंगत थे, ऐसे लिख देना। गायक ख्याल के साथ ध्रुपद, जी सर जी, कौन सा? ध्रुपद और ख्याल के साथ ध्रुपद और धमार, ठीक है ना। ये गायन की शैली है, धमार में भी पारंगत थे, मतलब कि निपुण हम बोल दें तो कोई दिक्कत ना होगी जी, पारंगत, इस तरीके से लिख देना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जी। तो आगरा घराने के गायक ख्याल के साथ ध्रुपद और धमार में पारंगत थे। साथ ही श्रृंगार, प्रेम और भक्ति अधिकांशतः है जन्मदाता, ये आपके सामने ये सारे पॉइंट यहाँ पर होंगे। और साथ ही एक नाम था फैयाज खां, जो आगरा घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध गीतकार या संगीतकार थे। फैयाज खां नाम आया सर जी, फैयाज खां जी, ठीक है गुरुजी, राम राम, ले लिया करो, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलेंगे भैया जी, अब किसकी बात होगी? तो फैयाज खां आगरा घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार थे। एक नाम आया और साथ ही नाम था फैयाज खां, जी सर जी। फैयाज खां आगरा घराने के कौन सी घराने की बात कह रहे हैं जी? हम बात कर पा रहे हैं आगरा घराने की, ठीक है। तो फैयाज खां आगरा घराने के एक प्रसिद्ध, साथी कैसे, आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा और आपको निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो फैयाज खां आगरा घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐसे भी हम बता सकते हैं, साथी ये आपको बताना होगा। अब इसके प्रमुख कलाकारों की बात होगी जी आज। किसकी बात तो होगी? तो मेरे साथी भाई कैमरा में दिक्कत सी है, ठीक है ना, ये कर लो आज। अब प्रमुख कलाकार, एक बात तो होगी भैया जी, इस घराने की कौन सी कलाकार? तो आप लिखेंगे प्रमुख कलाकार। अब हमें प्रमुख कलाकार, ये आपको हेडिंग डाल देनी है। एक नाम तो ये लिख ही रहा है, उस्ताद फैयाज खां, जी सर जी, कौन से? उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद अता हुसैन खां, एक नाम आप बताएंगे सर जी? उस्ताद, इस तरीके से लिख देना है, फैयाज खां, जो कि ऊपर हैं, ये तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संगीतकार थे जी। एक साथी उस्ताद अता हुसैन खां, अता कौन से होंगे? हुसैन खां, ये भी भैया जी आगरा घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब, और आएगा तो आप बताएंगे। एक उस्ताद वसीम अहमद खां, जी सर जी, उस्ताद, जी सर, वसीम अहमद खां, ये आपको कर देना है। जी सर, कौन से? उस्ताद वसीम अहमद खां, ये भी आप ही को बताना होगा, ठीक है। अब ये कौन से घराने के? तो मेरे साथी आप बता देना सर जी, आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और एक जो है स्वामी बल्लभ दास, ये तो ये वैसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है। एक नाम और आप लिख देंगे भैया जी, स्वामी बल्लभ दास। कौन सी दास? तो भैया आप करेंगे स्वामी बल्लभ दास। उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, स्वामी बल्लभ दास, मेरे साथी ये आगरा घराने के प्रमुख कलाकार थे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आप करेंगे बढ़िया तरीके से। साथी एक और नाम आ जाता है दिनकर काकिनी। कौन सी काकिनी की बात तो होगी? तो साथी दिनकर काकिनी, ये कर देना है। ये भी एक प्रसिद्ध आगरा की कलाकार रही हैं, मतलब घराने की, आगरा की ना घराने की, ठीक है। चलो
ये पॉइंट ये हमसे पूछे जाएंगे तो अधिकांशतः आते हैं, तो आप आगरा घराना कर देना। साथ ही एक और घराना होगा किराना घराना, कहीं कहीं किराना है तो आप किराना ही कर देना, ठीक है। कौन सा घराना होगा, तो भैया जी आप एक और हेडिंग डालेंगे और एक और नाम होगा, और जिसका नाम होगा भैया जी किराना घराना। बहुत बढ़िया जी, आगे बात समझ में। तो हमने सर जी किराना घराना। साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शामली, और शामली की एक तहसील है, और तहसील का नाम था कैराना, कैराना, ठीक है ना। और उसी के नाम पर भैया जी इस घराने का जो नामकरण होता है, नाम पड़ता है किराना। आज मैं बात करूं इसके नेमिंग की, बात तो होगी, साथ ही इसका जो नामकरण है, आज मैं किसकी बात करूं, तो मेरे भैया जी नेमिंग की बात करें तो आप लिख देना शामली जिले की जो डिस्ट्रिक्ट है ना, शामली जो डिस्ट्रिक्ट है, तो शामली जिले की कैराना तहसील से, जिले की कौन सी तहसील की बात कह रहे हैं, तो साथी कैराना तहसील। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। तो भैया जी शामली जिले की कैराना तहसील से इसका नामकरण होता है, और इसके संस्थापक थे अब्दुल करीम खान। जी सर, ठीक है। सर जी क्या लिख रहे हैं जो ठीक से दिख नहीं रहा है, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज भैया जी कैमरा में, ठीक है। वो जो है पिक्सल पिक्सल का जो मैटर है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग हो रही होगी, और ना दिख रहा होगा तो कल से दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसी क्लास समाप्त होगी तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो जी, अब बात किसकी आती, साथी फाउंडर, ठीक है। अब इस किराना घराने के जो संस्थापक हैं ना, संस्थापक, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और इन संस्थापकों को तो ऐसे रट देना है क्योंकि आते हैं। तो साथी अब्दुल करीम खान, एक नाम आपने पढ़ा होगा, और नाम होगा अब्दुल करीम खान। जी सर, मेरा तो आप अब्दुल करीम खान ये आप कर देना एकदम राइट तरीके से। तो भैया जी फाउंडर जो संस्थापक अब्दुल करीम खान, और किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। यदि मैं इसकी बात करूं, ये जो किराना घराना है तो ये हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए मेरे साथी प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आपको लिखना है। तो किराना घराना, जी सर जी, किराना घराने की बात तो होगी, और भैया जी हिंदुस्तानी, कौन सा, हिंदुस्तानी ख्याल गायकी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी ख्याल गायकी, गायकी के लिए क्या होगा साथी, विख्यात है। आगे बात समझ में। चलो, तो किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए क्या होगा, विख्यात। अब एक और बात, इसके प्रमुख कलाकार, आपको प्रमुख कलाकार बहुत इन पे फोकस करना है। एक नाम था गंगूबाई हंगल, प्रमुख कलाकारों की बात तो होगी, तो साथी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगूबाई हंगल ये किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे किराना घराना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और गंगूबाई हंगल से पूछा भी गया था, ठीक है ना। नाम क्या होगा, गंगूबाई हंगल, ये करेंगे। अब ये गंगूबाई हंगल किस घराने से, तो भैया जी आप किराना। एक और होगा भीमसेन जोशी, जी सर जी, कौन सी, तो भीमसेन जोशी। ये भी बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और अभी बताऊंगा इन जोशी जी से तो संबंधित क्वेश्चन है। तो गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, मेरे साथी एक हीराबाई बरोड़कर, अब्दुल करीम खान, ठीक है। हीराबाई ऐसे कर देना है, कौन सा, तो हीराबाई बरोड़कर, जी सर जी, हीराबाई बरोड़कर, और एक होगा अब्दुल करीम खान। साथ ही एक नाम और आप लिख देना, अब्दुल करीम खान। जी ये कौन से घराने से हैं, तो आप बताएंगे भैया जी ये तो सभी की सभी हमारे किराना घराने से हैं, ठीक है। अब्दुल वहीद खान, अब्दुल करीम खान, और एक नाम और होगा अब्दुल वहीद खान। जी सर, कौन सा खान होगा, अब्दुल वहीद खान। और मेरे साथ ये कौन सी घराने की, किराना घराना। अब देखो किराना घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम है भीमसेन जोशी,
और साथ ही भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 की बात होगी, वर्ष 2008 में इन्हें भारत रत्न जो है प्रदान किया गया। कौन सी रत्न की बात है? तो मेरे साथी भारत रत्न। अब एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2008 की बात होगी, ठीक है ना, या इस घराने के एक जो है ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2018 में, ठीक है, उनकी उपलब्धियों के लिए भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार या सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसी क्वेश्चन आएगा कि भीमसेन जोशी किस घराने से हैं। तो 4 ऑप्शन आएंगे तो आप बता देना सर जी ये आपके किराना घराने से होंगे। जी सर, एक यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। एक इसी के साथ भैया जी आप करेंगे रामपुर घराना। चलो मैं ये तो हो गए, और ये सारे कलाकार ये जो जितने वर्मी हैं ये आए हुए हैं। एक और वो चाकुओं का नगर जिसका नाम होगा रामपुर। जी सर, रामपुर घराना एक और आप हेडिंग डाल देंगे, और भैया जी रामपुर घराना इस तरीके से करेंगे। अब बात किसकी आई? तो मेरे साथी आज बात आ जाती रामपुर पे। उस्ताद इनायत हुसैन खान रामपुर संस्थापक की बात तो होगी, तो आप लिखेंगे सर जी इसके जो फाउंडर हैं उस्ताद इनायत हुसैन का नाम आपने पढ़ा होगा, तो संस्थापक आप कर देना सर जी। संस्थापक बोले तो फाउंडर, ठीक है, फाउंडर की बात होगी तो उस्ताद इनायत हुसैन खां, ये करेंगे। उस्ताद इनायत हुसैन खां, कौन सी खां की बात होगी? तो उस्ताद इनायत हुसैन खां। ये रामपुर घराने के संस्थापक हैं, और रामपुर घराना मुख्य रूप से ये भी ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको बता देना है साथी, ये भी घराना ये लिख देना है रामपुर घराना, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सा रूप होगा साथी? मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको लिख देना, मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। चलो जी, अब ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामपुर घराना मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। अब 4 ऑप्शन होंगे, तो वहां आप बताएंगे भैया जी ये आपका होगा ख्याल गायकी, और रामपुर घराने की जो फाउंडर हैं वो उस्ताद इनायत खां बताए जाते हैं जी, ठीक है। चलो ये भी पॉइंट आपको कर देना है। और प्रमुख कलाकार उस्ताद राशिद खान, इसके भी प्रमुख कलाकारों की तरफ हम चलेंगे। जी सर जी, कौन सी कलाकार की बात होगी? तो आप करेंगे प्रमुख कलाकार, तो नाम होगा उस्ताद राशिद खान। साथ ही कौन सी खान की बात कह रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं उस्ताद जी, ठीक है, उस्ताद राशिद खान। अब क्वेश्चन आएगा तो बता देना ये कौन सी घराने की हैं? तो रामपुर घराना। जी सर, एक साथी गुलाम मुस्तफा खान, एक और होंगे जिनका नाम होगा गुलाम मुस्तफा खान, ठीक है, एक और जो है होंगे तो भैया जी गुलाम मतलब उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, ठीक है, उस्ताद एक होंगे मुश्ताक हुसैन खान, मुश्ताक इस तरीके से कर देना है भैया जी, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, ये भी एकदम राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना। एक निसार हुसैन खान, साथी कौन से? एक नाम और होगा निसार, हाँ, ये भी मेरे भैया जी कौन सी घराने की बात होगी? तो आप करेंगे ये होंगे रामपुर घराना। पेन थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, ये है तुम्हें ऐसी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो आज थोड़ी सी दिक्कत है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसे आज जो है करो स्वीकार, फिर कल देखी जाएगी, कल ना होगी ऐसी दिक्कत। साथ ही एक और होगा इटावा घराना। एक अगला घराना आपका होगा तो भैया जी नेक्स्ट घराने की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, और उसका नाम होगा इटावा घराना। जी सर, एक और घराना मेरे भैया जी, और जिसका नाम बताया जाता है इटावा घराना। बताया क्या जाता है? इटावा घराना। साथ ही इस घराने के जो संगीतकारों को
जो इस घराने के जो संगीतकार हैं ना, उन्हें मुख्य रूप से, ठीक है ना, मतलब सितार वादन के लिए जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अब राड़ा घराना होगा मेरठ में, वो तबला वादन के लिए जाना जाता है। और साथ ही इटावा घराने की बात होगी तो इस घराने के संगीतकारों को मुख्य रूप से, ये पॉइंट आपको लिख देना है और बताएंगे इटावा घराना। जी सर। तो इस घराने के इस घराने के संगीतकारों को, जी सर जी, कौन सी कारों की बात है तो मेरे साथी आज बात होगी संगीतकारों की। तो इस घराने के संगीतकारों को मुख्य रूप से मेरे साथी कौन सा रूप होगा तो आप बताएंगे मुख्य रूप से सितार वादन के लिए जाना जाता है। कौन सा वादन होगा तो भैया जी आप लिखेंगे सितार वादन, इस तरीके से कर देना है। तो सितार वादन के लिए जाना जाता है, लिए जाना जाता है। जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आ रहा होगा और आप भी भैया जी क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। तो इस घराने के जो संगीतकार हैं उन्हें मुख्य रूप से, जो इटावा घराने की बात है, सितार वादन के लिए जाना जाता है। और प्रमुख जो है जो संगीत मतलब सितार वादक, इसमें अब इसके प्रमुख भैया जी यही हेडिंग डाल देनी, वह इतना ही है। प्रमुख सितार जो वादक संगीतकार, ऐसे लिख देंगे प्रमुख सितार वादक। अब इस इटावा घराने की बात तो होगी तो मेरे साथी वो कौन कौन से होंगे। एक नाम आपने पढ़ा होगा इमदाद खान, उस्ताद बिलायत खान, ठीक है। एक नाम होगा भैया जी, हाँ बहुत बढ़िया। अब यार कैसे करूं, अब देखना रहा बार बार मैं इन चीजों ने करूं। चलो करो, मैं बोलता रहा हूं साथ के साथ, अब कुछ तो करो, ठीक है। आज कर लो एडजस्ट, फिर कल देखेंगे, कल ना होगा ऐसे समस्या, आज तो कर लो। चलो बहुत बढ़िया, योग पांडे जी प्रमुख सितार वादक ये करेंगे। और साथ ही अब इसके प्रमुख सितार वादक कलाकार हैं। नाम आपने एक इमदाद खान पढ़ा होगा जी। एक कौन से खान की बात तो होगी तो मेरे भैया जी इमदाद खान, इस तरीके से लिख देना है। एक नाम इमदाद खान आता है क्वेश्चन और पूछा जाएगा, बताएंगे। एक नाम होगा उस्ताद बिलायत खान। एक और होंगे तो मेरे भैया जी नाम ऐसे आएगा कि उस्ताद बिलायत खां किस घराने के प्रसिद्ध सितार वादक संगीतकार थे, तो आप इटावा घराना कर देना। साथी अदर की बात तो होगी, अदर भी हैं। एक नाम सुरजन सिंह आपने पढ़ा हो, एक नाम था मेरे साथी ध्रुव तारा जोशी, सितार वादक थे। एक नाम आप बताएंगे साथी सुरजन सिंह, इस तरीके से कर देना है। कौन सी सिंह की बात तो होगी तो मेरे साथी सुरजन सिंह, जी सर। एक नाम और आपने पढ़ा होगा ध्रुव तारा, कौन से तो भैया जी ध्रुव तारा जोशी जी, ये भी आपको कर देना है। साथी क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना कि ध्रुव तारा जोशी किस घराने से संबंधित है, इटावा। और मेरे साथी एक नाम और कर देना तुराब खान, ठीक है। कौन सी खां की बात तो होगी तो भैया जी तुराब खां। तो सुरजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी और तुराब खां मेरे साथी इटावा घराने से संबंधित हैं। और एक और आपका होगा, ठीक है, प्रयागराज। एक और होगा मेरे साथी, ठीक है ना, प्रयागराज, मतलब कि एक नाम और आप डाल देना है प्रयागराज। अब बात आती प्रयागराज, अब ये कोई घराना नहीं है, यह कोई घराना नहीं है, लेकिन यह संगीत की कई विभूतियां रही हैं। आज यदि मैं बात करूं किसकी बात कह रहे हैं सर जी, तो हम बात कर रहे होंगे प्रयागराज की, इलाहाबाद। अब ये कोई घराना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन यह संगीत की कई विभूतियां रही हैं। अब वो संगीत की जो विभूतियां हैं उनके बारे में हम करेंगे, ठीक है जी सर। तो प्रयागराज, अब यहां से कौन कौन रही हैं, अब ये देखेंगे भैया जी। एक नाम था केसर बाई, कौन सी बाई की बात तो होगी मेरे साथी, एक नाम आपको कर देना केसर बाई, आएगा तो बताएंगे। एक भैया जी जानकी बाई,
उर्फ छप्पन छुरी बोल देते हैं इसे। जानकी बाई उर्फ क्या होगा तो भैया जी आप बताएंगे छप्पन छुरी। ठीक है, तो उर्फ इस तरीके से लिख देना है। और छप्पन छुरी, ठीक है, किसे? जानकी बाई को उर्फ छप्पन छुरी रसूलन बाई, ये कहाँ से संबंधित हैं? ठीक है साथी, प्रयागराज से हैं। और ये इन विभूतियों ने यहाँ पर जो है जन्म लिया। कृष्णा देवी साथी, एक नाम आपने पढ़ा होगा। जी सर जी, कृष्णा देवी ये प्रयागराज घराने से नहीं है, मतलब कि यहाँ की है ये। मुन्नीर खातून बेगम साथी, एक नाम और होगा मुन्नीर, हाँ जी, खातून ऐसी कर देना है, मुन्नीर खातून बेगम। आगे बात समझ में, मुन्नीर खातून बेगम आदि मेरे साथी ये प्रयागराज की पावन भूमि से रही हैं, ठीक है ना, प्रसिद्ध गायिकाएं रही हैं। और एक और नाम आपने सुना होगा, हरि प्रसाद चौरसिया जी, वो प्रयागराज से, वे रघुनाथ सेठ ये प्रयागराज के थे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कर देना है यदि क्वेश्चन आएगा। सर सब हिंदू मर गए थे क्या जो मुस्लिम ही थे? तो चलो ठीक है, ऐसे न शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। और अपने जो है अब हमें मौका मिला है तो नाम करने का, तो भैया वो कर दो नाम, ठीक है ना। तो आपको भी तो मौका मिला है, अब देखेंगे तो आप यदि सरकारी नौकरी पाएंगे कैसे नाम होगा कैसे ना होगा। चलो ठीक है, ऐसे शब्दों का जो है ये बेकार चीजें हैं, और मैं आपसे, आप पढ़े लिखे होकर आप इन चीजों को बताऊं। तो चलो एक हेडिंग डाल देंगे, लोक नाट्य कला। साथी कौन सी कला की बात तो होगी? लोक नाट्य कला। समझ में नहीं आई थी लोक नाट्य कला क्या है, ये आर्ट क्या है? अभी एक वीडियो आपने देखी होगी, कठपुतली, प्रेमानंद महाराज जी के पास भी बैठे ना एक व्यक्ति है, उन्होंने दोनों हाथों में ले रखी हैं, वो कई महाराजों के पास गए हैं। लोक नाट्य कला सती रंगमंच हुआ करते थे पहले, थोड़े से तीत की तरफ जम ढोला वगैरह, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर रासलीला, कहीं पर रामलीला, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो नकल वगैरह हुआ करती थी, स्वांग, कठपुतली, गुलाबो सिताबो। लेकिन साथ ही समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे धीरे धीरे हम डिजिटल माध्यम की तरफ बढ़ती जा रहे हैं, अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को हम खोते जा रहे हैं, है वास्तविकता है। और आज हमारे जीवन में फोन इतना अनिवार्य हो गए, यदि 1 घंटा फोन ना हुआ तो एक पागल की सी हालात हो जाती हैं। कोई व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना सही, उसके पास आप बैठे हैं, सोचेंगे बतलाएंगे ना, दो चार और ठीक ठाक, बस फोन निकाला, इंस्टाग्राम ऊपर को, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। ये है सभी के लिए है, मैं भी ऐसा ही हूं, तुम भी ऐसे ही हो, लेकिन भैया जी ये चल रहा है आजकल। और लेकिन जो प्राचीन जो धरोहरें, वो सारी धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं, अधिकांशतः देखूं तो भैया जी विलुप्त भी हो गई हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तो भैया जी लोक नाट्य कला की बात तो होगी। मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश अपने मौलिक लोक नाट्यों के लिए प्रसिद्ध रहा। जैसे आपने देखा होगा, नौटंकी हुआ करती थी, रासलीला और आपकी रामलीला, नकल, गुलाबो सिताबो, स्वांग, भरतरी, ये किस्से सुनाए जाया करते थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो चलते हैं भैया जी। आज लोक नाट्य कला, उत्तर प्रदेश अपने लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध था, वैसे है लेकिन अब तो भैया जी खत्म है। तो आप लिख देंगे भैया जी, उत्तर प्रदेश अपने, उत्तर प्रदेश किसकी बात होगी तो अपने लोक नाट्य के लिए, कौन सी नाट्य की बात तो होगी तो मेरे साथी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध था। और आज तो ये मनोरंजन की चीजें बना दी हैं, लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध था। आपने देखा होगा भैया, रामलीला होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, देखें
रामलीला, फिर रामलीला हो रही है, रावण बुलेट पर आ रही, सीता बुलेट पर लेकर जा रही हैं, एक मनोरंजन बना दिया। रावण बैठे हैं, 5 अप्सरा नाच रही हैं। क्या रावण इतने वो थे कि भैया, तो आज देखें तो भैया जी आज तो ये मनोरंजन का वो है, बना दिया तो मनोरंजन चल रहा है। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश अपने लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। मतलब था ना, है कर दो, अभी तो है, कुछ बच रहा है, लेकिन था ही हो जाएगा, कुछ समय के बाद था ही होगा। उत्तर प्रदेश अपने लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। अब जिसमें क्या क्या होंगे, तो मेरे साथी आपने पढ़ा होगा नौटंकी। पहले नौटंकी हुआ करती थी, बताते हैं, पहले मैं भी इतना बड़ा बूढ़ा ना हूं जो मैंने देखी हूं, बता मैं कि भैया नौटंकी हुआ करती थी। रामलीला जी, रामलीला तो अब भी अधिकांशतः हो रही हैं, लेकिन अब पहले गांवों में थी, अब धीरे धीरे होती जा रही है विलुप्त। रासलीला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जीवन को दर्शाया जाता था, मेरे साथी गुलाबो सिताबो, नाम तो सुना होगा गुलाबो सिताबो, लेकिन ये एक लोक नाट्य कला है मेरे साथी। आज नाम आपको बता देना है गुलाबो सिताबो। क्वेश्चन आएगा नगर भाषा, ठीक है जी। एक और भैया जी नगर भाषा, ये भी आपको बता देना है। और साथ ही एक और होगा आपका भर्तरी, ठीक है, या में राजा भर्तरी का पाठ पढ़ाया जाता, मतलब कि होते थे ये। ठीक है, नौटंकी होगी, एक स्वांग सपेरा, भर्तरी हो गया जी। एक मेरे साथी कौन हो गया, तो आप बता देना, एक होता था स्वांग, ठीक है, मतलब कि संपेरा होगा, स्वांग संपेरा, जी सर, स्वांग संपेरा, इस तरीके से। तो नौटंकी, रामलीला, रासलीला, गुलाबो सिताबो, नगर भाषा, भ्रतरी, स्वांग संपेरा, इस तरीके से कर देना। राबला, ख्याल भगत विदेशिया, ठीक है ना, विदेशिया भी होगा, साथ ही एक ख्याल होगा, एक भगत होगा, भगत, ठीक है। चलो जी, ख्याल, भगत, विदेशिया, साथ ही ये सारी की सारी क्या हैं ये आप बताएंगे भैया जी, लोक नाट्य कला थी ये विदेशिया, आदि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नाटक थे। ये कर देना आदि मेरे साथी उत्तर प्रदेश के, आदि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नाटक हुआ करते थे, या प्रसिद्ध नाटक थे, इस तरीके से कर देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो जी, तो नौटंकी, रामलीला, रासलीला, गुलाबो सिताबो, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, मैंने रासलीला देखा है बहुत, सब नहीं देखा, तुमने तो देखा है, सब नहीं देखा। चलो आगे बात समझ में, जी सर, यहां तक ये पॉइंट, ये मेरे साथी ये सभी की सभी क्या थी, ये प्रसिद्ध नाटक हुआ करते थे। और साथ ही प्रदेश में एक कठपुतली थी, जो ग्लव्स व रॉड कठपुतली का अधिक प्रचलन था, एक कठपुतली हुआ करती थी साथी, ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप बताएंगे, मतलब कि प्रदेश में लोक नाट्य, इस तरीके से लिख देना है। प्रदेश की बात होगी तो भैया जी प्रदेश में लोक नाट्य, बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। और लोक नाट्य की बात आ जाती है, उस लोक नाट्य का नाम था कठपुतली। प्रदेश में लोक नाट्य, और मेरे साथी लोक नाट्य क्या होगा, कठपुतली। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, जिसका नाम होगा मतलब कि ग्लव्स, ग्लव्स हाथ में रहते हैं, वो देखा हुए रॉड, ठीक है ना, रॉड, ऐसे लिख देना है। तो मतलब कि ग्लव्स, मतलब ग्लव्सों के साथ वे रॉड कठपुतली, ऐसे बताएंगे। रॉड कठपुतली का अधिक प्रचलन था। प्रदेश में लोकनाट्य कठपुतली, जो ग्लव्स व रॉड के साथ की जाती थी, का अधिक प्रचलन था मेरे साथी। क्या था, तो आप बताएंगे, अधिक प्रचलन था। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा, जो कि हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली थी, जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित थी, ठीक है। चलो जी जी, विदेशिया बिहार का था, क्या था, बिहार का वो लोक नाट्य है, ठीक है। मतलब ये लोक नाट्य है, ठीक है, वो विदेशिया वगैरह नृत्य वगैरह है। चलो सर, अब ये सब इंस्टाग्राम पर होता है, ये सब है,
इंस्टाग्राम पे ही चल रहा है तो आजकल भैया, वहीं देखो कठपुतली वगैरह ने। चलो जी, आगे बात समझ में, ये पॉइंट भी आप नोट करते चलना है। गुलाबो सितावो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली थी, जिसका नाम क्या था, ये जो गुलाबो सिताबो। अब आप बताएंगे मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं जी, तो गुलाबो सिताबो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। गुलाबो सिताबो जी प्रदेश की क्या थी, तो मेरे साथी पहली ग्लव्स, हमारी भाषा में बोलेंगे दस्ताने, ठीक है ना, ठीक है। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली थी, कठपुतली थी, ऐसी कर देना है भैया जी। कैसी थी, पहली कठपुतली, ग्लव्स कठपुतली थी, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित कहानी है। कठपुतली थी जो कि अवध के नवाब, किसकी बात तो होगी, तो मेरे साथी अवध के नवाब, और नवाब का नाम क्या होगा, वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब मेरे साथी वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के जीवन पर, वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित कहानी है, जीवन पर आधारित कहानी, इस तरीके से लिख देना है भैया जी। आधारित क्या बताएंगे, कहानी। आगे बात समझ में, हाँ सर जी, आगे बात समझ में। तो गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली थी, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर एक आधारित कहानी है, ये कर देना। अरे समझ जाओगे अभी। गुलाबो सिताबो क्या है तो बताते हैं भैया जी। गुलाबो जो थी ना, गुलाबो कहाँ गई, गुलाबो एक मालकिन थी, जो ये नाटक है। गुलाबो क्या थी, एक मालकिन थी, जबकि सिताबो एक थकी हुई मेहनती पत्नी। साथी आपने देखा होगा, मतलब गुलाबो ये एक मालकिन की भूमिका अदा की जाती है, और सिताबो इसमें एक थकी हुई, एक मतलब कि थकी हुई महिला पत्नी के बारे में ये जो है भूमिका अदा की जाती है। और एक फिल्म भी आई थी इस पर, गुलाबो सिताबो, एक फिल्म भी है जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं। मतलब कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना ने मुख्य भूमिका अदा की है, जो एक किराएदार और मकान मालिक की कहानी पर आधारित होगी, और साथ ही उसमें गुलाबो सिताबो को दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, गुलाबो को इधर दे दो। चलो जी, ये आगे बात समझ में, तो गुलाबो सिताबो इस तरीके से कर देना है। और साथ ही गुलाबो सिताबो में काबुली वाला टैगोर की रचनाएं भी हैं, तो एक नाम और लिख देना है। किसकी बात तो होगी मेरे साथी, गुलाबो सिताबो, सिताबो वे, गुलाबो सिताबो वे काबुली वाला, कौन सा, काबुली वाला। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है, किसकी मेरे साथी, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भी है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भी है, ठीक है, रचना भी है। ये भी आपको पॉइंट ऐड कर देना है। तो गुलाबो सिताबो व काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भी है। चलो जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं मेरे साथी रामलीला। ठीक है, आज करेंगे रामलीला की तरफ। ठीक है भाई, एक पॉइंट और लिख लो, बाकी जो है कल कर लेंगे। ना दिख रहा तो आप रामलीला तो कर लो। चलो जी, अब रामलीला की बात तो होगी तो साथी, ये रामलीला तो आप जानते ही होंगे, भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित है, जो दशहरे के पर्व पर मेरे साथी 10 दिन या 12 दिन तक की जाती है। ये तो सभी को बताने की जरूरत है ही ना कि रामलीला भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। मेरे साथी किसकी बात है, तो भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर, भगवान रामचंद्र जी के, हाँ जी, भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित होगी साथी, जीवन पर आधारित है। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है।
आएगा तो आप बताएंगे भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित, जिसका नाम क्या होगा, रामलीला। ये 10 से 12 दिन तक की जाती है, सभी को पता है। लेकिन वाराणसी की रामनगर में 31 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन आता है मेरे साथी, कहाँ की बात तो होगी, तो आप लिख देंगे वाराणसी के रामनगर में। ये क्वेश्चन आया था जी, वाराणसी के, हाँ सर जी रामनगर की बात होगी ना, तो वाराणसी की रामनगर में 31 डेज तक मेरे साथी, कितने, 31 दिन तक, 31 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। किसके आयोजन की बात कह रहे हैं, तो 31 दिन तक रामलीला का आयोजन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा, आयोजन किया जाता है। ठीक है, आयोजन किया जाता है। चलो आगे बात तो समझ में। अब किसकी बात कह रहे हैं, तो मेरे साथी वाराणसी का जो राम नगर है उसमें 31 डेज तक, इसे आप याद रखेंगे और बताना होगा मेरे साथी, रामलीला की जो प्रस्तुति अवधी या क्षेत्रीय भाषा में की जाती है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे मेरे साथी, रामलीला की जो प्रस्तुति की बात है ना, आप क्या बताएंगे साथी, प्रस्तुति। अब इसकी जो प्रस्तुति अवधि या क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है ना, अवधि तो हो गया क्षेत्रीय भाषा, जहां की क्षेत्रीय भाषा होगी मेरे साथी, क्षेत्रीय भाषा में आप कर देना, इसकी प्रस्तुति की जाती है क्षेत्रीय लैंग्वेज में। रामलीला की क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब में, 2008 में। आगे बात समझ में। चलो इस पॉइंट तो लिख लेंगे ना, तो एक पॉइंट और होगा, रामलीला को साथी किसकी बात कह रहे हैं, तो हम बात कह रहे हैं रामलीला की। तो रामलीला को जी, रामलीला को यूनेस्को की, रामलीला को यूनेस्को की, जी सर जी, किसकी, यूनेस्को की, जो है अमूर्त, पहले मानवता की, यूनेस्को की मानवता की, जी सर जी, मानवता की अमूर्त, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं, तो मैं बात कह रहा हूं अमूर्त। ठीक है, रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, अमूर्त, हाँ जी, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, विरासत के तौर पर ये कर देना है, विरासत के तौर पर 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2008 में क्या किया गया मेरे साथी, शामिल किया गया था, ये कर देना है। आगे बात समझ में, जी सर जी, शामिल किया गया था, ये पॉइंट आपको बता देना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर किस वर्ष शामिल किया गया, 2008 में। रामलीला का प्रदर्शन इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, अन्य देशों में किया जाता है। प्रदर्शन की बात तो होगी, तो इन पॉइंटों को आप करेंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को मेरे साथी आप जो है एक बार याद कर लेंगे। कल रासलीला, बाकी आगे का मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है और उम्मीद है कि मेरे साथी आप इन्हें करेंगे। थोड़ा सा है दिक्कत, यदि आप सभी कह रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसी के साथ भैया जी कल मुलाकात करेंगे आपसे शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।